शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देखिए सीएम हाउस में इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर मंथन हुआ है। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष करता हुआ नजर आया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे, तो कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। दोनों ही पक्षों के वकील भी बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, कई सालों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मंथन पर बना हुआ है, और इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट सख्त है तो इसको लेकर अब आज सर्वदलीय बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। सीएम हाउस में हुई है सर्वदलीय बैठक, तस्वीरें भी मिल चुकी हैं, आप देख पा रहे होंगे। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है, और इसका निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि दोनों ही पक्ष, विपक्ष और सत्ता पक्ष, एक साथ इस मुद्दे को लेकर इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में ये बड़ा मंथन, एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे, तो कांग्रेस, सपा, बसपा के तमाम अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। रंजना दुबे का रुख कर लेते हैं, भोपाल से मेरे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गई है। रंजना, क्या जानकारी है, क्या चर्चा हुई है सर्वदलीय बैठक में, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्या राजनीति के दायरे से बाहर आता जा रहा है? देखिए, सर्वदलीय बैठक अंजलि इसलिए बुलाई गई थी ताकि कोई भी जो मतभेद ना रहे और सभी दलों के बीच में बैठक करके एक राय बन जाए। और यहाँ पर आप देखिए, जो सीनियर एडवोकेट हैं जिनसे हमने सुबह बात की थी और अभी इस बैठक के बाद बाहर निकले हैं, और बात करेंगे कि आखिर क्या मंथन हुआ था और क्या निष्कर्ष निकला है आज की इस बैठक में, जो सभी दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे। आज की बैठक में ये सारे मुद्दे रखे गए कि कानून पर स्टे नहीं है और इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण बैठक में महाधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं थे, जबकि एक कानूनी मामला है, सर्वदलीय बैठक है, और महाधिवक्ता का फिजिकली अपीयर ना होना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं तो चाहता हूं कि महाधिवक्ता को एक मिनट भी इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा है कि सभी का पक्ष जो वकील हैं वो वहाँ पर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, पक्ष तो रेगुलर हम लोग रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो माननीय महाधिवक्ता महोदय ने जिस केस का हवाला दे करके कहा है कि इस केस के स्टे ऑर्डर के कारण ये लागू नहीं हो सकता है, तो ये उन्होंने टोटल गुमराह कर दिया है। जिस मामले में स्टे है वो केवल एडीपीओ भर्ती से संबंधित मामला है, कानून पर स्टे नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग उनके साथ बैठिए। तो मैं तो शुरू से बात उठा रहा हूं कि महाधिवक्ता ने गलत अभिमत देकर पूरा कानून स्टे कराया है। अब उनके साथ बैठेंगे तो उसमें कोई हल निकलने वाला है नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री, कि आप लोग उनके साथ बैठेंगे, चर्चा होगी, सभी दलों के नेता बैठेंगे या फिर सारे एडवोकेट बैठेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रदेश की जनता के रिप्रेजेंटेटिव, सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे, और एडवोकेट जनरल एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और चूंकि मामला कानूनी है तो इसमें एडवोकेट जनरल की अनुपस्थिति या वर्चुअल अपीयरेंस इज अनएक्सेप्टेबल। ये जनता का अपमान है। आपको लग रहा है सहमति बनी आज की इस बैठक में? नहीं, सहमति तो बनी नहीं। सहमति इसलिए नहीं बन सकती है, सहमति इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि मामला एडवोकेट जनरल और वकीलों के बीच में बात होनी थी। जब एडवोकेट जनरल आई नहीं तो नेता तो सारे लोग तैयार हैं कि सारा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर जो हमारे महाधिवक्ता साहब हैं उनका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है, इसलिए परेशानी हो रही है। अंजलि, आपने यहाँ पर जो बैठक के बाद सीनियर एडवोकेट यहाँ से बाहर निकले हैं और उन्होंने बताया कि आखिर किन बातों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ था, और अभी जो एडवोकेट जनरल है वो इस बैठक में नहीं उपस्थित थे, और इसीलिए इनको ये लग रहा है कि सभी उनके साथ बैठकर अभी चर्चा होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा ऐसा फैसला है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि शायद वहाँ पर चर्चा हो पाएगी, निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल सभी दल 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमत हैं। उन्होंने एक राय दी है और अब ये कहा है कि अब सभी एक साथ मिलकर और सुप्रीम बिल्कुल सर्वदलीय बैठक में रंजना, मोटे मोटे तौर पर जितना मैं समझ पा रही हूँ, सर्वदलीय बैठक में सभी नेता, जैसे कि वकील साहब भी कह रहे थे कि वो तो एक पक्ष में है, एक मत में है, ओबीसी के पक्ष में है, लेकिन कानूनी दाव पेच यहाँ पर फंस सकता है। अधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल वो यहाँ पर अनुपस्थित रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच देखिए, इसी बीच क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक थी, यहाँ पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी पहुंचे। उन्होंने इस बैठक के बाद क्या कहा है, सुनाते हैं आपको।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनके वकील हैं प्रशांत जी, वो जैसा आप लोग कहोगे पक्ष रखेंगे। 27% हमारी देने की मंशा है, तो मंशा है तो अभी जो इनके वकील हैं उन्होंने आपत्ति लगा रखी थी, तो अगर उसको अनहोल्ड किया जाएगा, सरकार की मंशा है तो हो जाना चाहिए। अगर इनकी सही नीयत होगी जो कहा है, तो इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन आरक्षण लागू होगा तब हम लोग मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। तो देखिए, सुन रहे थे आप, कहीं ना कहीं एक मत होता हुआ एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है इस पूरे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब तक जो सालों से विवाद चल रहा था उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक, और उसके बाद क्या कह रहे हैं प्रहलाद पटेल, सुनवाते हैं आपको। रुक जाइए गीले हो जाएंगे जब तक बारिश तो यहाँ हो जाए उसके नीचे यही हो जाएगी। क्या बैठक में क्या एक बार हो जाने पर अलग अलग बोलना पड़ेगा यार, मत करो। वो खड़े, बाकी वो उधर खड़े हैं। छता लोगे, छता होगा उसमें तो नीचे करो, नीचे करो। क्या हम दे देंगे, हम लोग दे देंगे। आज सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। बरसों से ये गतिरोध 27% पिछड़ों के आरक्षण का चलता रहा है। उसमें कुछ संवैधानिक अड़चनें थी, लेकिन कभी भी ऐसे सम्मिलित प्रयास नहीं हुए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ माननीय गणेश सिंह जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग की जो हमारी स्थायी समिति है भारत सरकार की संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष भी हैं। हम लोग उन सारे